नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सवाल के बारे में जो शायद हर इंसान के दिमाग में कभी न कभी आया होगा। आखिर मरने के बाद क्या होता है? ये सवाल ना सिर्फ दिलचस्प है बल्कि इसका जवाब अलग अलग धर्म और साइंस अलग अलग तरीके से देता है। आज हम एक एक करके देखते हैं कि हिंदू, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, सिखिज्म और बुद्धिज्म इसके बारे में क्या कहते हैं और फिर साइंस का क्या नजरिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हिंदुइज्म यानी हिंदू धर्म की। हिंदू धर्म के मुताबिक जब कोई इंसान मरता है तो उसकी आत्मा कभी नहीं मरती। आत्मा अमर है और वो एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती रहती है। इसी प्रोसेस को हिंदुइज्म में पुनर्जन्म का नाम दिया गया। हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग अगर आपका कर्म अच्छा होता है तो आपको अगला जन्म कोई बेहतर योनि, एक बेहतर इंसान के रूप में मिलेगा, और अगर आपका काम बुरा होता है तो आपको शायद कीड़ा मकोड़ा या मुश्किल भरी जिंदगी मिले। सिंपल लैंग्वेज में समझे तो आज आप जहाँ है वो आपके कर्म के वजह से। हिंदू शास्त्र में जैसे भगवत गीता कहता है, ये पुनर्जन्म का चक्र तब तक चलता रहता है जब तक आपका आत्मा पूरी तरह ईश्वर में मिल ना जाए, और इसे हिंदू धर्म में मोक्ष कहा गया। अब आते हैं इस्लाम धर्म पर। दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा धर्म इस्लाम के मुताबिक मरने के बाद इंसान की रूह यानी आत्मा उसके शरीर से निकल जाती है और एक नई दुनिया में जाती है जिसे कहते हैं बरज़ाक, और इस जगह तब तक रुकती है जब तक कयामत के दिन ना आ जाए। अब कयामत के निश्चित समय पर सारे सृष्टि का विनाश होगा और फिर पुनर्जन्म होगा और सबको जीवित किया जाएगा। अल्लाह के सामने उनके कर्मों का हिसाब होगा और जो अच्छा मुसलमान होगा उसे हमेशा के लिए जन्नत मिलेगा जहाँ सुख सुविधाएं शांति होगी। वही गुनहगार और काफिरों को अग्नि की यातना के साथ जहन्नुम मिलेगा। अब बात करते हैं दुनिया के सबसे ज्यादा मानने वाला धर्म क्रिश्चियनिटी यानी ईसाई की। ईसाई के ग्रंथ बाइबल के मुताबिक जब कोई इंसान मरता है तो उसकी रूह सीधा परमेश्वर के फैसले के पास जाती है। इस धर्म में पुनर्जन्म की बात नहीं होती बल्कि ये माना जाता है मरने के बाद इंसान का फैसला होता है, या तो हेवन यानी स्वर्ग में जाता है जहाँ परमेश्वर के साथ सुकून के साथ रहता है, या फिर हेल यानी नरक में जाता है और जहाँ उन्हें सजा मिलता है। बाइबल के हिसाब से स्वर्ग मिलने वालों में से एक छोटा सा समूह जो कि 1,44,000 लोग ही परमेश्वर के साथ स्वर्ग में रह पाएंगे, और ये लोग स्वर्ग से धरती पर राज करेंगे। और बाकी लोग जो अच्छे होते हैं उन्हें धरती पर ही एक सुंदर अमर जिंदगी मिलता है जहाँ न दुख होगा न मौत। इसी तरह बुद्धिज्म में मरने के बाद जो मुख्य बातों का उल्लेख है, इसमें आत्मा का स्थायी नहीं माना जाता। मृत्यु के बाद चेतना और कर्म आगे बढ़ता है। नया जन्म पुराने कर्मों के अनुसार है। ये चक्र तब तक चलता रहता है जब तक व्यक्ति निर्वाण ना पाले यानी सभी इच्छा और दुखों से मुक्ति। सिखिज्म में भी मरने के बाद आत्मा नई शरीर में जन्म लेती रहती है जब तक ईश्वर के साथ मिलन न कर ले। दुनिया में जितने भी रिलीजन है लगभग मरने के बाद सभी में एक अलग अलग जिंदगी के बारे में जिक्र है, वो भी बहुत अच्छा जिंदगी जिसमें हर एक सुख सुविधाएं मौजूद। और ये काल्पनिक कहानियां कुछ टाइम तक हमारे दिल को सुकून तो दे सकता है मगर हमारे दिमाग को इस बातों से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती, क्योंकि आज तक किसी ने प्रूफ के साथ नहीं बताया कि मरने के बाद भी जीवन होता है। जो सच होता है वो हर जगह एक ही नियम लागू करता है। अगर कोई अपनी उंगली आग में रखता है तो उसका उंगली जल जाएगा, और कोई अगर अपने हाथ को बर्फ पर रखता है तो उसे ठंडा का अनुभव होगा, क्योंकि आग का धर्म है जलाना और बर्फ का धर्म है ठंडा लगाना। और ये यूनिवर्सल सच, चाहे कोई मुसलमान हो या हिंदू, सबको एक ही टाइप का फील हो। तो धर्म में कही गई बातें अगर सही हो तो हर एक रिलीजन में एक ही चीज के ऊपर विश्वास हो, मगर हर एक धर्म में अलग अलग मान्यताएं। अब बात करते हैं साइंस की। आज तक साइंस जहाँ तक पहुँचा है उसके हिसाब से जब कोई इंसान मरता है तो उसका शरीर काम करना बंद कर देता है, दिल रुक जाता है, दिमाग काम करना बंद कर देता है, फिर मसल सख्त हो जाता है और धीरे धीरे शरीर डिकम्पोज होना शुरू हो जाता है। साइंस को आज तक आत्मा या रूह होने का कोई सबूत नहीं मिला। साइंस का मानना है इंसान का जब दिमाग बंद हो जाता है तो उसका चेतना यानी कॉन्शियसनेस भी खत्म हो जाता है। हालांकि साइंस का आज भी इस क्षेत्र में खोज जारी है। आज जो जवाब हमें नहीं मिला, आने वाले टाइम शायद वो जवाब साइंस हमें सटीक दे दे। तो आज हमने देखा अलग अलग धर्म मौत के बाद की जिंदगी के बारे में अलग अलग बातें करते हैं। कोई पुनर्जन्म की बातें करता है तो कोई स्वर्ग नरक। दूसरी तरफ साइंस कहता है मौत के बाद शरीर का प्रोसेस बंद हो जाता है और आत्मा का कोई प्रूफ नहीं मिलता। इसीलिए ये सब काल्पनिक चीज़ों को साइंस डायरेक्टली डिनाई कर देता है। आज भी हमारे समाज में धर्म को मानने वाले ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे आप, जो पुनर्जन्म, मरने के बाद जीवन के मिथ को
मानने वालों में से होगा। वही बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कि साइंस के प्रमाण को मानते हैं और उसके लिए यही एकमात्र जीवन है। आप इनमें से कौन से सोच में बिलीव करते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव जानकारी के लिए हमारे चैनल गॉडलेस गैजेट को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।